इस वक्त बड़ी खबर है जबलपुर से। बीजेपी विधायक संजय पाठक पर नया संकट। हाईकोर्ट जज को फोन लगाने के मामले में लगी याचिका। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे। न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करने का ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया है। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित ने याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में सुनवाई। पैरा जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद किया था खुलासा। तो निष्पक्षता बनाए रखने के केस से कर लिया था अलग। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर आरोप लगा है, तो याचिका में सख्त कदम उठाने की भी मांग की गई है। 26 मार्च को होगी मामले की अहम सुनवाई। अवैध उत्खनन मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती है। जज को फोन लगाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप के साथ ये याचिका दायर की है। मामले में सख्त कदम उठाने की भी मांग की गई है। अहम सुनवाई 26 मार्च को होगी। दरअसल संबंधित कंपनी के अवैध उत्खनन में मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, बीजेपी विधायक संजय पाठक पर अब नया संकट है। अब कड़ी कार्रवाई की मांग भी याचिकाकर्ता की तरफ से की जा रही है, तो क्या कुछ होगा आगे इस पूरे मामले पर? अगर हम बात करें जिस प्रकार से ये पूरा मामला जब आया था, सामने आया था, तो कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बाधित होने की बात कह के, हालांकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था, सिर्फ ये कहा था कि भाई आरोपी ने जो है वो हमसे संपर्क करने का प्रयास किया। जस्टिस विशाल मिश्रा उनने अपने आप को उस केस से विड्रॉ कर लेते, क्योंकि मामला जो है वो हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें खनिज विभाग द्वारा इनके ऊपर कास्ट लगाई गई है, जो कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अब उसको लेके जो है फिर से पुनः एक याचिका दायर हुई है, जो कि कटनी निवासी हैं, उन्होंने इस पर याचिका लगाई है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार से किसी भी जज से बात करना या किसी भी जज से न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि 26 मार्च को जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट और संजय पाठक के वकील क्या दलील रखते हैं और किस प्रकार से इसमें बहस होती है। जी लेकिन संजय, एक चीज ये भी है कि अब एक तरफ याचिकाकर्ता यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोप ये भी है कि शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। निश्चित ही शिकायत करने के बावजूद जो है कार्रवाई नहीं होना। हालांकि शिकायत जो है वो किसी फोरम द्वारा नहीं की गई है, जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा ही की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो जिस कारण से उनको कोर्ट का रुख करना पड़ा और अब कोर्ट में जाके वो ये बात रखेंगे कि भाई किस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया को जो है वो बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस बात पर, चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, तो अभी तत्काल में इस पर कुछ कहना है। जब तक कि कोर्ट इस पूरे प्रकरण को सुन नहीं लेती है, वो इस पर क्या बहस होती है, सबसे बड़ी बात तो यही होगी। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।